जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक देखेंगे सिंधु नदी की तंत्र का मैदान। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र का मैदान। सिंधु नदी से कौन कौन के बीच में कौन कौन दोआब है, सिंधु और झेलम के बीच में सिंधु सागर दोआब है, झेलम चिनाब के बीच में चाच दोआब है। ये सब आपको ट्रिक से हम याद करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोआब कहलाता है। इसको हम ट्रिक से देखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी लंबी जो होती है इसमें सिंधु नदी होती है, जो कि मानसरोवर झील के तिब्बत से निकलती है। ठीक है, यहाँ से ले लिए। ये कौन सा नदी है? ये जा रही है आपका सिंधु, इंडिया होते ये तिब्बत होते हुए इंडिया होते हुए पाकिस्तान में जाके गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे फिर चलते हैं। आगे ये जो नदी लिए हैं हम, ये लिए हैं चिनाब नदी लिए हैं। कौन सा नदी है ये? चिनाब नदी। इसका कहाँ से उद्गम होता है? तो हिमाचल प्रदेश से। यहाँ से 3 नदी के बारे में बताएंगे। यहाँ से 3 नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश स्टेट से। ठीक है दोस्तों, एक हो गया, 2 हो गया, और तीसरी नदी यहाँ से होती है। कहाँ से होगी हमारा तीसरी नदी? तो जम्मू कश्मीर से होती है। कहाँ से होती है? जम्मू कश्मीर। जे के लिख देते हैं, आप यहाँ से समझ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर से होती है। कहाँ से होती है? तो जम्मू कश्मीर से होती है। ठीक है, ये कौन सी नदी है? तो झेलम नदी है। कौन सी नदी है? इसको बोलेंगे तो झेलम नदी है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिएगा इसे देखिए, दो नदियों के बीच का क्षेत्रफल द्वाब कहलाता है। दो नदियों के बीच का क्षेत्रफल द्वाब कहलाता है। जैसे देखिए, सिंधु नदी एक है, एक झेलम नदी है। तो ये जो क्षेत्र हो गया, ये वाला कौन सा क्षेत्र है? तो द्वाब क्षेत्र है। कौन सा द्वाब क्षेत्र है? ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, देखिए सिंधु और झेलम के बीच में सिंधु सागर द्वाब है। ठीक है, सिंधु सागर द्वाब है। इसी तरह सेम टू सेम इसी तरह से आगे और बताएंगे हम। ठीक है, कौन सी नदी थी? चिनाब नदी थी। इसको लिख देते हैं चिनाब। ठीक है दोस्तों, चिनाब नदी हो गया। ठीक है, इसके जस्ट नीचे से, यहाँ से हिमाचल प्रदेश से ही जस्ट नीचे से कौन सी नदी इसमें मिल जाती है आकर के? तो आके मिल जाती है कौन? रावी। कौन नदी है दोस्तों? रावी नदी। कौन सी नदी है? तो रावी नदी। ठीक है, फिर उसी तरह से रावी नदी हो गया। अब आगे इसी तरह से यहीं पर से हिमाचल प्रदेश स्टेट से, ठीक है, हिमाचल प्रदेश स्टेट से एक नदी और मिलती है, उसके बाद बताएंगे। पहले बताते हैं यहाँ से सतलज भी हमारा मानसरोवर से निकलती है, और ये भी इस तरह से होते हुए आगे जा करके ये चिनाब में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे जाकर कहाँ मिल जाती है? चिनाब में मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ से ब्यास नदी जो होती है, सतलज यहाँ लिख दी है। ब्यास नदी भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। ये हमारा कहाँ मिल जाती है? तो आगे जा करके किस में मिल जाती है? हमको सतलज में मिल जाती है। ये कौन सी नदी है दोस्तों? ब्यास नदी। ठीक है, अब देखिएगा कै द्वाब हो गए, टोटल कै द्वाब हो गया वो हम देखते हैं। एक द्वाब में कौन कौन हो गया? सिंधु और झेलम। दूसरा द्वाब कौन हो गया? झेलम और चिनाब। ये दो नदियों के बीच में जो क्षेत्र रहता है ना, उसको द्वाब कहा जाता है। ठीक है, द्वाब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र। तो झेलम और चिनाब 2 गो हो गया। फिर इसी तरह से चिनाब और रावी, ये वाला क्षेत्र 3 गो हो गया। फिर रावी और ब्यास, ये वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये वाला क्षेत्र हो गया। और ब्यास और सतलज, ये वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है दोस्तों, हम इसको कैसे याद करेंगे? कौन सा द्वाब किसको कहा जाता है? तो देखेंगे पहले सिंधु और झेलम का कौन सा द्वाब है? तो सिंधु सागर द्वाब। ठीक है, इसको जनरली सिंधु से याद रखिएगा, ये ऑटोमेटिक याद रहेगा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, झेलम और चिनाब, इसको कैसे हम याद रखेंगे? ठीक है, झेलम और चिनाब का च लेंगे पहले। ठीक है, चिनाब का क्या लेंगे? च लिख दें यहाँ पे। उसके बाद झेलम का क्या लेंगे? झ। तो क्या हो जाएगा? चाझ द्वाब। क्या होगा? चाझ द्वाब। चिनाब का क्या लिए? च, और झेलम का क्या लिए? झ। तो क्या हो गया? चाझ द्वाब। सेम टू सेम इसी तरह से ये वाला क्षेत्र हो गया, झेलम और चिनाब। ये वाला कौन सा क्षेत्र हो गया? तो चाझ द्वाब। इसको क्या कहते हैं? चाझ द्वाब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चाझ द्वाब हो गया। इसी प्रकार चिनाब और रावी के बीच का क्षेत्रफल, इसको कौन सा द्वाब कहा जाता है? ये हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए रचना द्वाब इसको कहा जाता है। रचना तो रावी का हो गया, क्या ले लिए हम? रावी का क्या ले लिए? और चना किसका ले लिए? चिनाब का। चिनाब मतलब चना, इसका क्या ले लिए? चना ले लिए। तो क्या हो जाएगा हमारा ट्रिक? रचना द्वाब। ठीक है, आपको ऑप्शन में जब भी देखिएगा एग्जाम में, तो फट से हिट करेगा। 2 अक्षर मिलाइएगा, फट से हिट करेगा, और एग्जाम में आप सही मार्क आएगा 100% दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से चौथा देखते हैं। चौथा में क्या है? रावी और ब्यास का ये वाला क्षेत्र जो हो गया, इसको कौन सा द्वाब कहा जाता है? तो ठीक है, देखिए बारी द्वाब। इसको क्या कहा जाता है? बारी द्वाब। ब कहाँ से लिए? ब्यास वाला ब लिए। ठीक है, और र कौन सा लिए? रावी वाला र लिए। तो क्या हो गया? बारी द्वाब। ठीक है, अब ब्यास और सतलज नदी के बीच का द्वाब क्या कहलाता है? ठीक है दोस्तों, ब्यास और सतलज नदी के बीच का द्वाब क्या कहलाता है? तो बिस्त द्वाब। क्या कहलाता है? बिस्त द्वाब। तो बी से इसका लिए बी,
अस्त, अस्त मतलब सत वाला लिए, किसका वाले हैं, अस्त मतलब सत वाला लिए अस्त द्वाब। तो ब्यास और सतलज के बीच का कौन सा द्वाब हो गया, विस्त द्वाब। ठीक है दोस्तों, ये वाला 5 गो है। आप 5 को हमको उम्मीद लगता है कि आपको अब समझ में भी आ गया होगा और ट्रिक भी आप समझ गए होंगे। तो कैसा वीडियो लगा वो आपका कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।